पहले प्रॉब्लम था मेरा गम स्वेलिंग हुआ, उसके बाद कोल्ड होने के बाद नोज़ से ब्लीडिंग होने लगा ड्रॉप बाय ड्रॉप। हेलो, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं ऐसे प्रॉपर बिहार पटना का रहने वाला हूँ, पर मैं जॉब ओमान में करता हूँ। पहले प्रॉब्लम था मेरा गम स्वेलिंग हुआ, उसके बाद कोल्ड होने के बाद नोज़ से ब्लीडिंग होने लगा ड्रॉप बाय ड्रॉप। उसके बाद मैं यहाँ वेकेशन पे आया था इंडिया में। उसके बाद मैं यहाँ से ट्रीटमेंट अपने होम टाउन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, ईएनटी डॉक्टर से। उसके बाद मेरा वेकेशन ख़त्म होने के बाद मैं ओमान चला गया। उसके बाद वहाँ पे ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट किया तो वो बोली कि साइनस का प्रॉब्लम है नाक में, और वो लोग कुछ जाँच की, वहाँ पे सीटी स्कैन की, फिर बोली सर्जरी करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, हमने मामा से अपने डिस्कशन किया कि यहाँ सर्जरी करना है या क्या, तो वो फिर प्रेफ़र किए कि अपोलो दिल्ली आ जाओ, यहाँ पे अच्छे से सर्जरी हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पहले अपॉइंटमेंट लिया ईएनटी डॉक्टर चंचल पाल से। नेक्स्ट डे यहाँ पे दिल्ली में आया। उसके बाद डॉक्टर के पास आया, उस समय मेरा काफ़ी हालत मतलब देखने में भी प्रॉब्लम था और चलने में भी, ये सब बहुत सारा, ये फेस में काफ़ी स्वेलिंग था और गम में भी काफ़ी स्वेलिंग था। नहीं सही से खा सकते थे, दाँत में भी पेन था। डॉक्टर चंचल पाल मैम से मैं मिला, उसके बाद वो क्विक एक्शन ली। उसी रात में मेरा एमआरआई ये सब चीज़ चेक हुआ और इमरजेंसी में एडमिट किए हमने। मिस्टर रोहित कुमार जो मेरे पास ओमान से आए थे 20 नवंबर को, वहाँ पे एक इनको ब्लैक फंगस के लिए सस्पिशन करा था डॉक्टर ने, और उनका सीटी स्कैन करा था क्योंकि इनको नाक से ब्लीडिंग आ रही थी, नाक बंद थी और इनका डायबिटीज़ बहुत बड़ा हुआ था, अनकंट्रोल था। 11.4 इनका HbA1c था, जो कि 5.5 के करीबन नीचे होना चाहिए, और ये काफ़ी बीमार दिख रहे थे। व्हील चेयर पे आए थे, तो उसी को हमने तुरंत एडमिट करा और इलाज शुरू करा ब्लैक फंगस के हिसाब से। पर थोड़ा सस्पिशन लग रहा था कि शायद ब्लैक फंगस है या नहीं है नाक में। इमीडिएटली हमने स्वाब भी ले लिया था, जो कि फंगस के लिए भेजा, और इस तरह से इनका इलाज शुरू करा। इनिशियली ब्लैक फंगस में इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू करना होता है क्योंकि ब्रेन में फैल जाता है। इमीडिएटली एमआरआई ब्रेन भी हमने यहाँ कराया, पूरे एरिया का एमआरआई कराया, और एम्फोटेरेसिन भी जो इसकी दवाई है वो शुरू कराई, और नेक्स्ट डे इनका ऑपरेशन करके नाक को क्लीन करा कि फंगस जितना निकाल सके। टू माई सरप्राइज कि नाक के अंदर फंगस से ज़्यादा पस था। पूरे नाक के अंदर जगह जगह पस भरा हुआ था, सब साइनसेस में, और नाक का सेप्टम बिल्कुल गायब था, जो बीच का हड्डी होता है, और वो ब्लैक फंगस में भी होता। सारे सैंपल भेज दिए गए, जो कि बाद में नेगेटिव आए फंगस के लिए, पर बैक्टीरिया के लिए पॉजिटिव थे। उसके हिसाब से एंटीबायोटिक भी शुरू कर दी। फिर नेक्स्ट डे मेरा साइनस का सर्जरी हुआ, तो उसके बाद होने के बाद थोड़ा-सा लगा सही है, पर नेक्स्ट डे ये साइड का जो स्वेलिंग और ये हार्ड हो गया था काफ़ी। बाद मैम ने फिर से सजेस्ट किया कि यहाँ पे कुछ ये पस या ये सब है, फिर उसका भी सर्जरी हुआ। फिर उसके बाद एक दिन फिर सही हुआ, फिर से वैसे ही हो गया। फिर मैम ने और बहुत सारी टेस्ट की, उन्होंने कुछ फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद फिर मैडम ने एंटीबायोटिक कई सारी चलाई, ट्रीटमेंट फिर से शुरू किया। फिर एक जीपीए मैम ने टेस्ट कराई, फिर उसमें ए पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ। उसके अकॉर्डिंगली मैम ने फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। जिस दिन यहाँ फर्स्ट डे आया था, उस दिन से ऐसा लग रहा है 90% अभी सही है मेरा। उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट, क्विक ट्रीटमेंट दिया। इसके लिए आज मैं ऐसा सही हूँ। जो प्रॉब्लम की चीज़ थी वो थी कि इसके साथ साथ पेशेंट को आँखों के आसपास, गालों की तरफ बड़ी बड़ी स्वेलिंग थी, पैरोटिड ग्लैंड्स बढ़ी हुई थी, जो एंटीबायोटिक के बावजूद भी कम नहीं हो रही थी, और थोड़ा कम ज़्यादा ऊपर हो रही थी। बहुत मैं इस चीज़ के लिए लकी फील करती हूँ अपोलो में कि हमारे पास हर चीज़ के लिए, हर डिपार्टमेंट का हमारे पास सुविधा है। हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, सब तरह के स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, और हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। हर एमआरआई, हर सीटी को मैंने हमारे कंसल्टेंट्स के साथ डिस्कस किया। फिर अल्ट्रासाउंड करा, अल्ट्रासाउंड में एस्पिरेट निकाला कि शायद उसमें कुछ निकल जाए। उसमें पस तो नहीं थी, फ्लूइड निकला, जो कि हमें पस सस्पेक्टेड थी। पेन इनका बढ़ता जा रहा था, जबकि इलाज भी पूरा चल रहा था। शुगर कंट्रोल कर ली गई थी नेक्स्ट डे से। इसके बावजूद उनको प्रॉब्लम थी। अब हमें सस्पिशन होने लगा, स्पेशली मेरे को, कि लगा कि हाँ कोई और डिजीज़ भी हम सोच रहे हैं। मेरे को लगा शायद जॉगरेंस डिजीज़ कोई सिंड्रोम है, या वैगनर जो कि जीपीए आजकल कहलाता है, वो शायद है इनको। तो उसी हिसाब से इनका बाकी का इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और कुछ स्पेशल टेस्ट कराए। उनका एंका सी एंका जो कि पॉजिटिव आए, और उसमें हमें ट्रीटमेंट शुरू करना होता है, और उसमें हमने स्टीरॉयड से ट्रीटमेंट शुरू करा, एंड इमीडिएटली नेक्स्ट डे और हमें रिजल्ट मिलने लगे। क्योंकि ये स्टीरॉयड पहले नहीं दे सकते थे आप सस्पिशन, क्योंकि पेशेंट डायबिटिक है, इन्फेक्शन भी है,
तो इस तरह से बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को इन्वॉल्व करके, हमारे इम्यूनोलॉजी के डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजिस्ट जिन्होंने हमें फ़ोन कर करके बताया कि अब ये इन्फेक्शन आ रहा है, अब ये CM का पॉजिटिव है, सबकी मदद से आज की तारीख में मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि हमने पेशेंट को जीवन दान दिया, जो कि व्हीलचेयर पे आए थे, बहुत सिक लग रहे थे, बहुत परेशान थे। आज की तारीख में जब हम उन्हें डिस्चार्ज करने वाले हैं, पेशेंट काफ़ी ठीक है। हालांकि इनका इलाज चलेगा क्योंकि GP एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जो शरीर में, जिसमें शरीर से लड़ने लगता है, उसके लिए पर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो हम उनको ट्रीटमेंट देते रहेंगे। मतलब एक बोल सकते हैं ना कि वो कीटाणु या जो भी हो, कितना ज़िद्दी है, उससे ज़्यादा ज़िद्दी मैम निकली कि मैं पकड़ के ही रहूँगी। और लास्ट में उन्होंने फाइंड आउट किया और उसका इलाज किया तो तुरंत उसका परिणाम नज़र आया और मेरा बच्चा फिर से वापस लौटने लगा। इसके लिए चंचल पाल मैम को, पूरे टीम को, पूरे हॉस्पिटल को और ऊपर गॉड को भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। चंचल पाल मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी पूरी टीम, स्टाफ, नर्स, ये सब काफ़ी मेरा ख्याल रखी। बहुत सारे डॉक्टर इन्वॉल्व थे इसमें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।